हेलो एवरीवन। आज की वीडियो नीट एस्पिरेंट्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीए ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो भी डेट्स जो भी शेड्यूल्स है उसको रिलीज़ कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल कि कैसे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए आपको कैसे फिल करना है, उसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, ताकि आप बाद में कोई भी आपका मतलब आप बहुत सारा पैनिक नहीं करें और पैनिक करके आप कोई भी गलती नहीं करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करिए। पता लगे ऐसा नहीं हो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने चले गए हैं, फिर आपके पास कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, तो आपको उसके लिए उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो सकती है, क्योंकि रिजेक्शन आप नहीं चाहते कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो। हाँ, ये है कि आप रिजेक्ट होने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको रिजेक्शन को करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें करेक्शन के लिए जाना ही क्यों है, जब अगर हम ध्यान से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं तो हम ध्यान से फिल करके अपना फॉर्म अच्छे से फिल करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे आपका डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स कंप्लीट वीडियो देने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नीट रिलेटेड वीडियो और मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको मैं दिखाती हूँ, ये पहले आप ये एक ओवरऑल शेड्यूल जो एनटीए ने रिलीज़ किया आप वो देख लीजिए पहले। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म की जो डेट्स हैं वो 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च, मतलब पूरा एक मंथ है आपके पास। तो आपको पैनिक होने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रिगर पॉइंट है और साथ में ये एक क्वेश्चन पॉइंट है। आपको बहुत सावधानी से इसको समझना है और फिर ही आप लोगों को कोई आगे का स्टेप लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी आप 1 वीक इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, तब तक जो सर्वर वगैरह है वो भी डाउन अगर हो रहा है तो वो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप आराम से 1 वीक के बाद इसको आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। तब तक आप अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो आगे बात करते हैं हम। ये इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है? 9 मार्च, जो कि 1 मंथ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। इसके अलावा ये फीस है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए कितनी फीस लगेगी। तो जो जनरल की फीस है उसके लिए 1700, जनरल EWS कैटेगरी 1600, SC ST फिजिकली हैंडीकैप एंड थर्ड जेंडर इसमें आपके लिए है 1000 रुपीज़ की फ़ीस है। तो ये फ़ीस हो गई। इसके बाद अब की बार एनटीए ने सबसे एक अच्छा काम क्या किया है कि उन्होंने पहले ही आपको रिजल्ट की डेट बता दी, क्योंकि कई बार बच्चों क्या होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, कब आएगा, आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा। तो वो सब कुछ अब एनटीए ने साफ क्लियर कर दिया कि वो 14 जून को ही एनटीए इस जो नीट है उसका रिजल्ट 14 जून को आ जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट अभी आते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। डेट तो सभी को पता ही है, 5 मई को एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि जो पैटर्न होगा वो लास्ट ईयर जैसा ही होगा या नहीं। तो लास्ट ईयर जैसा ही पैटर्न है। आपको 200 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। उसके अंदर आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। 200 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 180 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो वही 720 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। सेम लाइक पहले लास्ट ईयर वाले पैटर्न की तरह आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये सभी बातें हो गई कि मतलब आपका एग्जाम कब है, फिर आपकी फ़ीस कितनी है, फिर आपका पेपर कैसा आएगा, आपका रिजल्ट कब आएगा और आपके एडमिट कार्ड वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो आपकी आती रहेंगी। तो आपको बहुत ही सोच समझ के या तो आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दे सकते हैं या किसी गार्जियन का, या आपके पास अगर खुद का कोई भी आपका मोबाइल नंबर है तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार आप इसको मोबाइल नंबर और इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा है एनटीए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। आपको बहुत ही ध्यान से सोच समझ के पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पूरी ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से देना है। अब हम आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हो। इसमें सबसे फर्स्ट वाला आएगा स्कैन्ड फोटोग्राफ है, फिर उसके बाद है स्कैन सिग्नेचर, ये पॉइंट। और इसके बाद एक थर्ड पॉइंट हो रहा है स्कैन ऑफ लेफ्ट राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन। सबसे मेन पॉइंट क्या है, ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई है अभी, ये तीनों चीज़ JPEG फॉर्म में है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशंस एंड फिंगर इम्प्रेशंस आपकी फ़ोटो JPG एंड JPEG फॉर्म में होनी चाहिए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप फोटो देखिए इसका कि जो फोटोग्राफ, इसमें फोटोग्राफ का क्या है कि आपके पास 2 तरह के फोटोग्राफ होंगे। एक होगा पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ और दूसरा होगा पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ। दोनों फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगे। तो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है और पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइट बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आप जो भी अपने साइबर कैफ़े वगैरह में जाते हैं तो आप उनको पहले ही बोल देना कि मुझे वाइट बैकग्राउंड का ही फ़ोटो चाहिए। वो ब्लू ब्लैक कुछ बना देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। नंबर ये है फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट फोटोग्राफ में क्या होना चाहिए, आपका कैंडिडेट का नेम, डेट, जब आपने फोटोग्राफ ली वो डेट होनी चाहिए। ये है इसका सेकंड पॉइंट। ये 2 पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
साथ में पोस्ट कार्ड में भी यही है, वाइट बैकग्राउंड है और इसमें भी आपका कैंडिडेट का नेम और डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफी, 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ ये पूरा जो ब्राउचर है, ये मैं उसकी PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप वहाँ से एक बार इस ब्राउचर को एक बार एक ओवरव्यू दे सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन कुछ भी अगर मेरे से मिस हो गया हो या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पर्टिकुलर पर्सन को जो भी पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए वो इन पॉइंट में ब्राउचर में जाके देख सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है जो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है उसका साइज़ होगा 10 KB to 200 KB। ये मैंने अभी आपको बताया था JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जो पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ है वो भी 10 KB to 200 KB, लेकिन उसका साइज़ का डिफरेंस है बस 4 इंच बाई 6 इंच होना चाहिए उसका साइज़। फिर उसके बाद जो फोटोग्राफ है इट शुड बी टेकन आफ्टर 1 जनवरी 2024 ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, जो उस पर डेट होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2024 के बाद की होनी चाहिए। आपका 80% फेस कवर होना चाहिए, ईयर्स विजिबल होने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये पॉइंट आप देख लो, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके फ़ोटो में। फिर अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं तो पोस्ट कार्ड फॉन्ट साइज़ 4:6, यही सेम टू सेम। इसमें भी देखो वाइट बैकग्राउंड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ये बात ध्यान देनी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो। ये था हमारा फोटो से रिलेटेड। फिर मैंने आपको बताया कि आपको अपने फिंगरप्रिंट्स की थंब इंप्रेशन लेनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें इतने अच्छी तरह से क्लियर किया है कि आपको सभी जो भी आपकी 5 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स 1 थंब लेफ्ट हैंड, 4 फिंगर्स एंड 1 थंब राइट हैंड, सारी फिंगर्स और थंब की आपको थंब इंप्रेशन एक पेज पे लेके उसको लगा देना है। फिर आपको उसका फ़ोटो अपने कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर लेना, जिसको भी आपको JPG फॉर्म में करना है। साइज़ 10 KB to 200 KB होना चाहिए। अगला पॉइंट है सिग्नेचर का। सिग्नेचर क्या है, आपके ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं। एक वाइट पेपर ऑफ शीट ले लीजिएगा, उस पर सिग्नेचर कीजिएगा और उसके बाद उसका फोटो क्लिक करने के बाद उसको भी आपको JPG में लेना है और साइज़ 4 KB to 30 KB ही लेना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फिल करते हो तो ये साइज़ आपका इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया हमारा स्कैन फोटोग्राफ और हमारे थंब इंप्रेशन और स्कैन सिग्नेचर्स के बारे में। अगला पॉइंट है और कौन कौन से सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। जो बाकी के जो भी और डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी आपको PDF फॉर्म में चाहिए। किसमें, PDF। आप देखो सभी PDF फॉर्म है और सबका पर्टिकुलर एक साइज़ है, उस साइज़ को मेंटेन करके आपको PDF लेनी है उन डॉक्यूमेंट्स की। एक ऐप आता है, क्लियर स्कैनर नाम से ऐप है, बहुत सारे ऐप है स्कैनर नाम से, कैम स्कैनर, क्लियर स्कैनर। आप वो ऐप से अपना डॉक्यूमेंट्स उसका फोटो लीजिए और उसको स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म में डाल दीजिए। क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, परमानेंट एंड द प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, ताकि आपको जब बाद में काउंसलिंग के टाइम जो स्टेट कोटा है उसमें आपको प्रेफरेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर सिटीजन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के वो अपलोड कर देना है। फिर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, जो कि अगर आप इंडियन हो तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताने चाहिए। आप सभी सबसे मेन पॉइंट है आप अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अभी आपके पास अगर आप 1 वीक के बाद भी भरते हो तो ये कोई मतलब आप ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले भर रहे हो तो आपका पहले सिलेक्शन होगा, आपकी टॉप रैंक आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से टाइम लेके अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके रिलैक्स होकर अपने माइंड को सेंटर में रख के ये अपना फॉर्म फिल करें। और आगे ऐसी कोई भी जो भी, अगर आपको पूरा फॉर्म फिल करने की वीडियो चाहिए कि पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म फिल करना चाह रहे हो उसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। आपको आगे और कौन सी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव दैट वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and please support me. It means a lot when new people support me. I get motivated to make more videos. So thank you for watching. Bye bye. All the best.